इधर देखो सब लोग, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इधर देखो, चलो पेमेंट कर दो, ऊपर देखो अभी सब लोग, पे अटेंशन, बाद में देख, इधर देखो सब लोग, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, पहले हमने इसके पहले क्या पढ़ा, स्टेप फंक्शन पढ़ा ना, अभी क्या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द, केयरफुली देखना क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट को डिनोट ऐसे करते हैं, देखो कर्ली ब्रैकेट के अंदर, इसमें कर्ली ब्रैकेट, बट तुमको ना मेंशन करके लिखे क्वेश्चन में आगे ऐसे करके, दिस इज अ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द फंक्शन, समझ गया, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन करेंगे, नहीं मेंशन किया तो बाय डिफॉल्ट वो कर्ली ब्रैकेट ही है, फ्रैक्शनल फंक्शन नहीं है, समझ गया, मेंशन किया तो ही वो फ्रैक्शनल फंक्शन है, अंडरस्टूड, पक्का। अब इसका वैल्यूज देखो क्या क्या होता है, कैसे डील करेगा, ये 2.1 का फ्रैक्शनल पार्ट, अभी 2.1 का अगर मैंने तुमको स्टेप पूछा, इंटीजर पार्ट, स्टेप मतलब इंटीजर ना, क्या होता है 2, फ्रैक्शनल पार्ट होता है इसका 0.1, क्या होता है, समझा गया तुम लोगों को, इसका फ्रैक्शनल पार्ट बोलो 0.99, अच्छा इसका स्टेप बोलो 3 और ये 0.99, मतलब मैं क्या पूछ रहा हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट जो है, फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो 0 to 1 के बीच में रहेगा क्या हमेशा, हमेशा, तुमको नेगेटिव के बारे में कुछ बोला है अभी तक, तो ऐसा डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है, अब नेगेटिव के बारे में लिखो, -1.4, -1.4, हाँ क्या आएगा 0.6, कैसे करने का समझ गया क्या, नेगेटिव साइड पे जो रहता है वो, अंडरस्टूड, ये समझा गया, देता हूँ 2.3 विद नेगेटिव साइन 0.7, समझा गया, तुमको फॉर्मूला देता हूँ, फॉर्मूला इधर देखो, ये फॉर्मूला रखना, सब इसी पे बेस्ड है, x बोल रहा था, फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब जिसका बोल जो बोल रहा था, बाकी कुछ मत बोल, जैसे फर्स्ट एग्जांपल में 2.1 माइनस उसका स्टेप मतलब 2, x is equal to step of x plus fractional part of x, ये फॉर्मूला होता है, x is equal to क्या होता है, step of x plus fractional, या तो step of x is equal to x, I mean sorry, fractional part of x is equal to x minus step of x, ये फॉर्मूला याद रखने का, इस फॉर्मूला में सारी कंडीशन बैठनी ही चाहिए, एक वैल्यू लेते हैं x, अभी इधर x कौन है पता चल गया 2.1, इधर x कौन है 2.1 का स्टेप क्या होता है 2, 2.1 minus 2 कितना 0.1, समझा, इसका स्टेप, इसका x कौन है 3.99, चल 3.99 minus 3.99 का स्टेप, 3.99 का स्टेप 3.99 minus 3, ये कंडीशन सैटिस्फाई होना ही चाहिए, x is equal to 1.8, 1.8 minus 1.8 का स्टेप 0.8, वही आएगा, इधर x कौन है -1.4, देखो -1.4 का स्टेप, -1.4 का स्टेप कितना होता है -2, -1.4 plus 2, आप समझा क्या, हाँ क्या समझा कि नहीं समझा, ये सैटिस्फाई होना ही चाहिए, समझ गया, -2.3 -2.3 का स्टेप, -2.3 का स्टेप माइनस और -3 प्लस 3, -2.3 प्लस 3 0.7, समझ गए क्या तुम लोग को, पक्का, ये कंडीशन सैटिस्फाई, ये अपना मेन फॉर्मूला है फ्रैक्शनल पार्ट का, क्या फॉर्मूला है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x is equal to x minus step of x,
समझा क्या? Yes, sir. इसमें सारे कंडीशन बैठने ही चाहिए, अंडरस्टूड? अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, x का वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहेगा क्या? देखो नेगेटिव साइड पे भी अपने को 0 और 1 के बीच में ही है, Yes, sir. 0 पॉसिबल है क्या? 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, 1 पॉसिबल है क्या? नहीं 1 नहीं आएगा, मैक्सिमम 0.9 0.9999 मतलब x बिलोंग्स टू क्या आएगा? 0 से 1 ए रुक जाओ, तू भी बोल रहे हो बैठ के x बिलोंग्स टू, मैं x तो कुछ भी डाल सकता हूँ ना, मैं इसके अंदर तो कुछ भी डाल सकता हूँ, तुम लोग जो बोल रहे हो वो रेंज है, y का वैल्यू है, समझा क्या बोल रहे हो तुम लोग? चलो y बिलोंग्स टू बोलो 0 to 1, 1 पे ऊपर 0 पे, समझा क्या? ये उसका हो गया डोमेन और रेंज, क्या हो गया ये? हाँ समझा, Yes, sir. ये डोमेन एनी रियल वैल्यू और वो रेंज, समझ गया? अब बनाएंगे ग्राफ, क्या बनाएंगे? चलो ग्राफ बनाते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, एकदम हलवा नहीं। स्टेप फंक्शन का ग्राफ याद है? याद है ना? एक जगह पे डार्क हेलो बराबर है, आता इथे किथे बघायचे? ये कौन? एक्सिस, ये कौन? ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वैल्यू ले लेते हैं। ये कौन? 1, ये कौन? ये कौन? ये कौन? ये कौन? अच्छा मेरे को पता है कि y नेगेटिव होने वाला है क्या? y का वैल्यू हमेशा कहां से कहां तक रहने वाला है? 0 to, इतना ऊपर जाते ही नहीं, नीचे नीचे तो आएगा ही नहीं ना, इधर ही खत्म करते हैं, इधर 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 1 इधर, समझा? अब मैं ग्राफ बना रहा हूँ, देखो ये हर चुप बैठ रहे, इधर देखो, अगर देखो मेरे को ना इसका ग्राफ बनाना है अभी, ठीक है? x का वैल्यू 0 लेता हूँ, x का वैल्यू क्या ले रहा हूँ मैं? 0, y का वैल्यू क्या आएगा? 0 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? 0 ना, इधर डार्क आएगा बराबर ना, ठीक है? इधर जाते इधर 0.1, 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.1 बराबर ना, 0.1 का फ्रैक्शनल मतलब इधर किधर तो आएगा ऊपर, हाँ है ना? 0.2 का फ्रैक्शनल पार्ट, वेरी गुड, 0.3 का, तो ऐसा करते करते ऐसा आएगा, हाँ है ना? अच्छा 1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? 0, 1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या? 0, तो x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 0 आएगा, मतलब इधर डार्क आएगा, बट इधर क्या आएगा? समझा? इधर 1 पे आके क्यों लिखा? क्योंकि 0.9 के लिए भी क्या आएगा? 0.9 ही आएगा, इतना समझा? अब x इक्वल टू 1 के लिए क्या आया मेरे को? 0, अब 1.1 के लिए क्या आएगा? 0.1, मतलब वापस ग्राफ यही से चालू होगा, ऐसा जाएगा, बराबर है क्या? फिर वापस इधर डार्क, फिर ऐसा, समझा क्या? फिर बाद में डार्क, फिर ऐसा, फिर बाद में डार्क, फिर ऐसा, ये समझा क्या? ये ग्राफ है। ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस? डिसकंटिन्यूस, देखो ब्रेक हो रहा है इंटीजर वैल्यूज पे, इंटीजर वैल्यू पे ब्रेक हो रहा है ना, मतलब फंक्शन किधर डिसकंटिन्यूस है? इंटीजर वैल्यू पे डिसकंटिन्यूस है, और नॉन इंटीजर वैल्यू पे कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस मतलब ब्रेक हो रहा है क्या बीच में किधर? बट द मोमेंट वी एंटर एट इंटीजर वैल्यूज, देखो ब्रेक हो रहा है फंक्शन, आया ना? तो नॉन इंटीजर वैल्यू पे फंक्शन कैसा है? डिसकंटिन्यूस। आई मीन सॉरी, नॉन इंटीजर वैल्यू पे फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूस। इंटीजर वैल्यू पे फंक्शन कैसा है? डिसकंटिन्यूस। स्टेप फंक्शन का भी यही बात होता है, याद है ना? नॉन इंटीजर वैल्यू पे कंटिन्यूस आया था और इंटीजर वैल्यू पे क्या आया था? समझा क्या? ये ग्राफ है, इसका ग्राफ है ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का, समझ गया? अब प्रॉपर्टीज देखो, प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट होता है, रेड पेन याद है ना तुम लोग को? हाँ, सोच के आंसर बताना। स्टेप ऑफ x इज इक्वल टू, आंसर बताना, अगर x बिलोंग्स टू 0 to 1 है, सॉरी अगर x 0 to 1 के बीच में है तो स्टेप x का वैल्यू क्या आएगा? आई मीन सॉरी, फ्रैक्शनल ऑफ x का वैल्यू क्या आएगा? x, वेरी गुड। 0 to 1 के बीच में क्या वैल्यू आएगा बताओ? 0 ना, क्या 0.1? 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? 0.1। 0.4 उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? 0.4। 0.8 उसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है? समझा क्या? 1.1 के ऊपर क्या समझो? 1.2 तो 0.2, तब इक्वल बोल सकते हैं क्या अपन? अब आएंगे खाली किसके लिए? वैलिड है 0 to
1 समझ गया फ्रैक्शनल ऑफ x इज इक्वल टू x व्हेन इट इज व्हाट 0 टू 1 सेकंड फ्रैक्शनल ऑफ x इज इक्वल टू कोई आंसर नहीं करेगा अबे सोचना क्या टेंशन लेता है बाकी लोग रुकते मेरे को सोनिया तो रुकती है ऐसा कर तो टेंशन नहीं लेता है आंसर बता ये x बिलोंग्स टू इंटीजर पे फ्रैक्शन का वैल्यू क्या क्यों दो लोग चिल्लाएगा तो 0 क्यों क्या बोल रहे थे देशी में कोई नहीं बोल रहा है उसको समझ नहीं आ रहा मेरे को क्या समझेगा ये क्या आएगा इंटीजर वैल्यू में फ्रैक्शन वैल्यू क्या आते हैं याद रखना ये समझ गया क्या थर्ड कोई भी नेगेटिव नंबर कोई भी उसका फ्रैक्शनल वैल्यू ये होता है 1 माइनस स्टेप ऑफ x कोई भी नेगेटिव का करके देख लो 1 माइनस स्टेप ऑफ x नहीं सॉरी 1 माइनस फ्रैक्शनल ऑफ x कोई भी नेगेटिव ले लो ये -1.4 लेते हैं इसका आंसर क्या आना चाहिए 0.6 ना चेक करते हैं ठीक है -1.4 अकॉर्डिंग टू फार्मूला मैंने क्या बताया 1 माइनस स्टेप ऑफ x ना x कौन है 1.4 का स्टेप क्या आएगा 0.4 1 माइनस 0.4 आया ना ये x माइनस नहीं ये x है 1.4x है ना देखो क्या लिखा है मैंने माइनस ऑफ x मतलब माइनस छोड़ के जो है वो x ना तो x कौन है 1.4 समझ गए और एग्जांपल ये वाला लो -2.3 x कौन है इसमें x 2.3 तो फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या है 1 माइनस स्टेप ऑफ 2.3 ना आई मीन सॉरी फ्रैक्शन ऑफ 2.3 फ्रैक्शन ऑफ 2.3 क्या होता है 0.3 1 माइनस 0.3 बराबर है कि नहीं है समझा कि नहीं समझा पक्का चौथा ये सोच के बताना कोई आंसर मत करना ये सब जगह वैलिड है x बिलोंग्स टू नेगेटिव रियल वैल्यूज समझ गया ना आई मीन सॉरी x बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल समझ गया ना क्योंकि माइनस तो कंसीडर हो गया है वापस ठीक है या ये किधर भी करोगे तो भी चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है छोड़ दो इसको ये देखना इसका आंसर बताना व्हेन n belongs to integer अमराज अमर क्या है आंसर ये शराब रे क्या आएगा तुमको नहीं समझता है ना n क्या बोला मैंने इंटीजर ना से नंबर ले लो एक तो 5 डाल देते ठीक है सुनो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.7 प्लस 5 अच्छा 2.7 प्लस 5 करेगा तो क्या आएगा 7.7 और 7.7 का फ्रैक्शनल क्या आएगा 0.7 ना और 2.7 का फ्रैक्शन क्या आएगा मतलब इंटीजर से कुछ फर्क पड़ता है क्या उसको नहीं समझ गया तुम लोग को अच्छा कोई नेगेटिव वैल्यू लेके देखो 2.7 माइनस 15 2.7 माइनस 15 पहले तो बताओ कितना होने वाला है कितना वेरी गुड -12.3 का फ्रैक्शनल वैल्यू बताओ 0.7 कैसे समझा ना हो गया ना खत्म तो इसका आंसर क्या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x मतलब प्लस माइनस क्या है बट इंटीजर ना इधर मेंशन किया है 1.4 है तो नहीं चलेगा उधर क्योंकि उससे पॉइंट ही चेंज हो गया पूरा तुमको समझा क्या बोल रहा हूं कब वैलिड है सिर्फ क्या रहना चाहिए वो क्योंकि वैलिड है वरना वैलिड तुम लोग को समझा पक्का मैं 2 मिनट दे रहा हूं पूरा रिवाइज कर लो एक बार लिखना मत अभी खाली रिवाइज करो सम लेते हैं इसके फिर ये मेन फॉर्मूला है प्रॉपर्टीज अच्छे से देख लो
तुम जब ग्राफ बनाओगे ना, ये एक ही लाइन में आना चाहिए, ये और ये, समझ गया? पता चले ये इधर तक जा रहा है ऊपर, ऐसा नहीं चाहिए, एक ही लाइन में चाहिए अपने को, समझ गया ना? इधर देखो एग्जांपल्स, पहला एग्जांपल देखो, स्टेप ऑफ एक्स प्लस, ये याद है क्या? हाँ, समेशन किसमें यूज किया था? सीक्वेंस, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस r अपॉन 2000, इसका आंसर पूछा है, ठीक है? चलो, इसका मतलब क्या होता है? पहले तो समेशन का मतलब क्या होता है? हाँ, मतलब r इक्वल टू 1 डालूंगा, फिर r की जगह पे 2 डालूंगा, ये सब करके ऐड करूंगा ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो इसका आंसर चाहिए अपने को, स्टेप ऑफ x बराबर प्लस समेशन ऑफ कहाँ से कहाँ तक, r इक्वल टू 1 से लेके 2000, स्टेप ऑफ, अच्छा x प्लस r मतलब क्या होता है? नहीं, इधर क्या आएगा देखो, 1 2 3 इंटीजर्स ना, स्टेप ऑफ x प्लस n, आंसर क्या है? स्टेप ऑफ x, आई मीन सॉरी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस n, आंसर क्या? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो इधर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ क्या आएगा? अपॉन, मतलब r से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। अब मेरे को बताइए, समेशन का करने का क्या होता है? एक ही वैल्यू पुट करने का होता है ना, r की जगह क्या डालने का? पहले 1, चालू 1 से होता है, यहाँ पे जो होता है r है क्या किधर, तो 1 डालो नहीं डालो फर्क ही नहीं, क्या बचेगा? स्टेप ऑफ x, आई मीन सॉरी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2000, अब r की जगह पे क्या आएगा? 2, 1 के बाद 2 ना, अब 2 डालेंगे, वापस r है क्या? तो वापस यही आएगा, हाँ है ना, अपॉन क्या? वापस वही आएगा, ऐसे करते कितने बार आएगा वैसा? हाँ, कितना? 2000 टाइम्स, कितनी बार आएगा? ये सबका डिनोमिनेटर सेम है देखो, और ऊपर तो मैं क्या लिखूं इसको? 2000 टाइम्स, वेरी गुड, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन, आंसर होएगा, वेरी गुड। x प्लस स्टेप ऑफ x, ये देखो सीधा आंसर क्या? x, समझेंगे कैसे करने का? ये एडवांस 2019 का क्वेश्चन है, तुमको ऑप्शन में इक्वल टू क्या आएगा वो पूछा था, इंटीजर टाइप नहीं, एबीसीडी था, x था, नंबर था, एक जगह r था, एक जगह x प्लस r वगैरह ऐसा कुछ तो था, ये कैसा करने का समझा क्या है? पक्का? और एक क्वेश्चन देखो, ये मैं करूंगा, उसके टाइप का सेम क्वेश्चन तुम लोग करेगा, ठीक है? इसका मतलब क्या, मेरे को जरा बताओ, तुमको ठंडी लग रही है क्या? तो फील कर लो, इधर क्वेश्चन इसका मतलब क्या मेरे को बताओ, एक क्वेश्चन पढ़ के मत बताओ मेरे को, क्वेश्चन पता है मेरे को, वो क्या फ्रैक्शनल है, क्या स्टेप है वो भी पता है, सॉल्व का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, x के वैल्यूज ढूंढने का, जिससे ये कंडीशन क्या होगा? हाँ, समझा? क्वेश्चन पढ़ के बता रहे, सेकंड में हो गया। ऐसा क्वेश्चन है ना, क्या करने, ऐसा सेम क्वेश्चन है तुम लोग करने वाले, ऐसा क्वेश्चन है ना, x तो पहले रखने का ही नहीं, पूरा क्वेश्चन स्टेप और फ्रैक्शन में लेके आओ, किस में लेके आओ? x तो रखने का ही, चलो, मतलब किधर क्या पुट करने समझ गया होगा ना तुमको। 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू, ये x की जगह पे क्या? स्टेप ऑफ x प्लस पार्ट ऑफ x प्लस स्टेप ऑफ x, समझ गया? फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ ले लो, 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्टेप ऑफ x, बराबर है इतना। यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या हो गया? 2 स्टेप ऑफ x अपॉन 3, इतना बराबर है। किसका वैल्यू अपने को ढूंढने का है? ध्यान रखना, x का तुमने मेरे को बोला, बराबर ना? अब देखो इधर, फ्रैक्शनल पार्ट कहाँ से कहाँ तक होता है मेरे को पता है, 0 से 1, कहाँ से कहाँ तक होता है? We know 0 लेस देन इक्वल टू आएगा, स्टेप ऑफ, आई मीन सॉरी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x
लेस देन 1। इसकी जगह पे क्या लिखने का समझ गया? 0 लेस देन 2 टाइम्स स्टेप ऑफ x अपॉन 3 लेस देन, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो 0 का 0 है ना, लेस देन इक्वल टू स्टेप ऑफ x लेस देन, समझा? मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, कोई इंटरप्रेट मत करना। अपने को किसका वैल्यू निकालने का है? स्टेप ऑफ x का वैल्यू क्या है? 0 से लेके 3/2। अच्छा 3/2 होता क्या है? 1.5 तो x का वैल्यू क्या आएगा सोचो? 0 से 1 0 से 3/2 less क्या एक मिनट ना, इधर इधर तुम लोग का आंसर इधर लिखना है, ठीक है? क्या बोल रहे हैं? x बिलोंग्स टू 0 to 0 पे क्लोज 0 पे क्लोज बोला क्या? हाँ, और 1 पे और 0 पे 0 to 2 है किधर किधर कौन से इंटरवल्स? इधर दोनों तरफ दोनों जगह? ऊपर दोनों ये क्लोज दोनों पर है मैजिक ये नहीं क्लोज है 0 पे क्लोज अच्छा इसका मतलब तुम दोनों मेरे को बोल रहे हो कि 1.99 चलेगा ना? चलेगा ना? 1.99 का जरा फ्रैक्शनल पार्ट बता। 0.99 1.9 ले लूं, इजी हो जाएगा मेरे को कैलकुलेट करना। 1.9 का 0.9 0.9 into 4 3. ये क्या है? 1.9। ये 0.9 का स्टेप बता, आई मीन सॉरी 1.9 का स्टेप बता। 1.9 प्लस 1 2.9, ये सेम है क्या? इक्वल टू है, मतलब सेम आना चाहिए था। हमारा रॉन्ग है बेटा, ऐसा नहीं होने का। क्या हो गया, बत्ती जल गई नहीं है? समझा मेरे को? इसलिए मैं तुमको वापस पूछा था, तुमको क्या ढूंढने का है? एक्स ना, तुम बराबर दिमाग ही नहीं लगा रहे, मतलब एक्स ढूंढने का बराबर है, एक्स ही ढूंढने का जिससे ये पूरा कंडीशन सैटिस्फाई होना चाहिए। है डिफिकल्ट है, मैं ये नहीं बोल रहा तुम लोग आंसर करोगे, बट तुम लोग ट्राई कर सकते हो ना। उन्होंने किया ट्राई, और कुछ ये 0 to 1 वाले का चेक करना है क्या कुछ? मैं 1 चेक कर लूं, कौन है ये 0 to 1 वाला? ओपन ब्रैकेट तू था हर्ष, ना तू था, हाथ किसी को नहीं आ रहा, तू भी हाथ उठा रहे। हाँ तो गए, चुपचाप बैठ। सेकंड वाला ये अच्छा, मतलब तू बोल रही कि 1.1 नहीं चलेगा, 1.5 तक चलेगा, 1.5 तक चलेगा। मतलब 1.6 नहीं चलेगा? चेक करके देखता है, तू कर ले चेक, फिर मैं करता हूँ। ऑप्शन नहीं है, सॉरी पॉइंट, हाँ किधर भी हो सकता है आंसर, किधर भी कोई भी रेंज में हो सकता है। क्या ऐसा क्वेश्चन है ना, सुनो अभी इधर प्रॉब्लम क्या बताएगा। तुम लोग खाली इस पे डील नहीं कर सकते। तुम बोलो स्टेप ऑफ एक्स 0 to 3/2 के बीच में होगा, वो तुम लोग जो कर रहे थे ना 0 to 2 के बीच में रहेगा, वो कब होता है बताएगा? वो y इज इक्वल टू होगा, तो डोमेन निकालना है। ये डोमेन नहीं निकालना है तेरे को, सॉल्व करने में तो तेरे को x की वैल्यू निकालना है जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तेरे को समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? वो y इज इक्वल टू होता था, इधर y इज इक्वल टू है क्या किधर? सॉल्व और डोमेन में फर्क समझा क्या तुम लोग को? डोमेन मतलब x की वो वैल्यूज जो वो y इक्वल टू को सेटिस्फाई करेंगे, बट सॉल्व मतलब वो वैल्यू, मतलब ये दोनों LHS इक्वल टू RHS आना ही चाहिए। समझा क्या बोल रहा हूँ? अब देखो कैसे करने का।
श्योर आता है, मतलब 1.6 का नहीं आता बट 1.5 तक आता है। 1.6 का नहीं आता है, नहीं। 1.5 तक आता है। हाँ। रुक जा, देखते हैं। इधर देखो, कभी भी ऐसे टाइप का सम आया, बराबर है। अब स्टेप ऑफ x का वैल्यू कहां से कहां तक है मेरे को बताओ। 0 से लेके 3/2, 3/2 होता क्या है, मतलब 0 लेस देन, आई मीन छोड़ो ये सब। स्टेप ऑफ x के वैल्यूज क्या क्या आएंगे मेरे को बताओ। 0 आएगा, इसके अलावा कुछ आएगा क्या? समझा? स्टेप ऑफ x का वैल्यू आइदर यू गेट 0 और यू गेट व्हाट 1। अब इधर देखो, स्टेप ऑफ x का जब वैल्यू 0 आएगा तब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू क्या आएगा मेरे को बताओ। 0 के लिए 0 ही आएगा और 1 के लिए क्या आएगा सोचो, 2/3। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? जब मैं x का वैल्यू 1 डालूंगा तो उसका क्या आएगा 2/3। मेरे को x चाहिए, फ्रैक्शन ऑफ x चाहिए, स्टेप ऑफ x चाहिए। x इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, स्टेप ऑफ x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। तो पहला x इज इक्वल टू, ये डालो 0 और 0 कितना आएगा ऐड होके 0। x इज इक्वल टू 1 + 2/3 कितना आएगा 5/3। ये तो आंसर है, 0 से लेके 5/3। 5/3 नहीं चलेगा, 0 चलेगा, ये आंसर है। अब तुमको जो वैल्यू लेना है लो, 5/3 मतलब कितना होता है 2.66 ना। मैंने जो वैल्यू दिया उसके बीच में जो लेना है ले लो। 1.6 देख लो करके, नहीं आता। क्या नहीं आता है। 5/3 है ना मेरे को, 5/3 मतलब 1. अच्छा 5/3 मतलब 1.66, 1.66 तो 1.6 आ गया ना। इसमें आया कि नहीं चेक करना मेरा काम है। 1.6 में आया, कर लो चलो। 1.6 का स्टेप क्या होगा, फ्रैक्शन क्या होगा 0.6 into 4, 2.4 ना। क्या हो गया फिर 1.6 plus 1, 2.6। अच्छा 2.4 आएगा, कुछ गड़बड़ किया मैं इधर 5/3 ना 1.66 होता है ना। 1.6 into 4 क्या बोल रहे हो 1.6 into 4 के तो 2.4 आएगा। 0.6 into 4 तो 2.4 आएगा ना। नहीं आता। एक मिनट मैं करता हूँ, टेंशन मत लो। 1 + 2/3 5/3, 5/3 1.66, 1.6। x का वैल्यू कितना है, x वैल्यू क्या लेते हैं अपन 1.6 प्लस स्टेप मतलब 2.6 आएगा ना। हाँ सैटिस्फाई नहीं हो रहा। 1.5 तो ठीक होता है। 1.5 तक हो रहा है। नहीं बट ऐसे लिखूं कैसे 1.5 ऐसा नहीं होता। आता है 2.6 4 into 0.66 किया हमने सिर्फ 0.6 किया 0.6 में तो तू नहीं समझी, 0 to 5/3 में बीच के वैल्यू भी तो आने चाहिए ना सब। 0.6 आते नहीं हैं ना। समझ, मैं करता हूं 0.6 into 4 क्या x क्या लिया था मैंने अभी 1.6 ना। 0.66 के लिए तो आ रहा है but x belongs to 0 to 5/3। वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x is equal to 2 into step of x upon 3 वाली कंडीशन है ना। हाँ उसमें अगर 1.6 का डाला 0.6 करेगा satisfy। हाँ अरे नहीं मेरा क्वेश्चन क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ ये जो है ना ये 0 to 5/3 इनके बीच के भी सारे वैल्यू सेटिस्फाई करने चाहिए ना। हो रहा है ना satisfy 1.6 बीच में नहीं आता है। हाँ तो हो रहा है। इसमें डालेगी तो हो रहा है बोल रही है। हाँ 1.6 का स्टेप 1 सेम ही तो हो रहा है। 0.66 आ रहा है। एक मिनट मेरे पास आंसर की है ना। नहीं आंसर की नहीं है। एक काम करो, कॉपी करो तुम लोग, मैं देखता हूँ। ये आंसर है x belongs to 0 to 5/3 कर्ली ब्रैकेट मतलब ओनली इंटरवल, ठीक है। सिर्फ 0 और सिर्फ 5/3 ही सेटिस्फाई कर रहा है
और कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, पुट करके देख लेना